हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर स्काइज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी रिक्रूटमेंट और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन विद कंप्लीट डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज जो हम आपके लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन लेकर आए हैं वो ESIC से आ रहा है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे UDC अपर डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोग्राफर एंड मल्टीटास्किंग की रिक्रूटमेंट निकली हुई है। आइए इसका वैकेंसी ब्रेकअप देखते हैं। जो UDC की अनरिजर्व वैकेंसी है वो 139 है, SC की 32 है, ST की 29 है, OBC की 86 है, EWS की 32 है और टोटल UDC वैकेंसी अपर डिवीज़न क्लर्क की वैकेंसी 318 है, जो एक बहुत अच्छा नंबर है। स्टेनोग्राफर की 7 अनरिजर्व, 2 SC, 2 ST, 5 OBC एंड 2 EWS। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 है। अगर हम MTS की बात करें यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, वहीं अनरिजर्व की 113, SC की 26, ST की 23, OBC की 70, EWS की 26 और टोटल वैकेंसी जो है वो 258 है। ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट्स के लिए क्लैरिफिकेशन दी हुई है। UDC के लिए कौन से एलिजिबल पोस्ट हैं, स्टेनो के लिए कौन एलिजिबल हैं, MTS के लिए कौन एलिजिबल हैं। अगर हम आगे इस रिक्रूटमेंट में देखें तो पे स्केल दिया हुआ है। UDC और स्टेनो का पे लेवल 4 है, जिसमें 25,500 से 81,100 के बीच का पे स्केल होगा एज पर 7 सेंट्रल पे कमीशन। ये 2800 ग्रेड पे है। अगर आपको ग्रेड पे का थोड़ा पता होगा तो लेवल 4 2800 का ग्रेड पे माना जाता है। और MTS की पे लेवल 1 की है, यानी कि 1800 ग्रेड पे की, और इसका पे स्केल 18,000 से 56,900 एज पर 7 सेंट्रल पे कमीशन। और इसमें लिखा है इन एडिशन टू पे दे विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर DA यानी डियरनेस अलाउंस, HRA हाउस रेंट अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस TA एंड अदर अलाउंस एज पर रूल्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक सैलरी आपको सारे अलाउंसेस मिलेंगे जो कि 7 सेंट्रल पे कमीशन में एलिजिबल हैं, चाहे वो DA हो, TA हो, HRA हो या और भी कोई, क्योंकि कई फील्ड जॉब होती हैं तो उसमें नाइट अलाउंस भी होता है, फील्ड अलाउंस भी होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट अलाउंस होते हैं, लेकिन यहाँ जो लिखे हों बेसिक अलाउंस लिखे हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है UDC के लिए, एक सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डाटाबेस, जिसमें MS वर्ड, MS ऑफिस का पूरा आता है, इंक्लूडिंग MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। अब आप ये देखिए कि UDC के लिए सिर्फ एक ग्रेजुएशन मानी गई है। अगर आप BTech हैं, BCom हैं, BA हैं या कोई सी भी आपने ग्रेजुएशन की डिग्री करी हुई है तो आपके लिए एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम में। अगर हम स्टेनो के लिए देखें तो स्टेनो के लिए 12th पास और स्किल, और इसका स्टेनो का स्किल टेस्ट होता है। डिक्टेशन 10 मिनट्स एट 80 वर्ड्स पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड 65 मिनट्स फॉर हिंदी लैंग्वेज। और MTS की देख लें तो मैट्रिकुलेशन मांगा गया है और इक्विवेलेंट पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एज लिमिट अगर हम देखें UDC और स्टेनो के लिए 18 से 27 साल तक की एज होनी चाहिए और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 15 फरवरी 22 है। ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुके हैं 18 दिसंबर से, लेकिन इसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन की 15 फरवरी 2022 है। तो अभी बहुत टाइम है फॉर्म भरने का। आराम से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, देख लीजिए और इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। 18 से 27 वर्ष की अगर आपके बीच की आयु है, इसमें अलग अलग रिलैक्सेशन भी होंगे। अगर आप SC कम्युनिटी से हैं या ST कम्युनिटी से हैं या OBC कम्युनिटी से हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलैक्सेशन आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। MTS के लिए एज जो मांगी गई है वो 18 साल से 25 साल के बीच की मांगी गई है। आगे देखें तो रिलैक्सेशन दिया हुआ है SC ST को
5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओबीसी को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को फॉर अनरिजर्व 10 ईयर्स, ओबीसी 13 ईयर्स एंड एससी एसटी 15 ईयर्स। यानी पीडब्ल्यूडी में बेसिक रिलैक्सेशन 10 ईयर्स का तो है ही, प्लस अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सपोज एससी एसटी में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है प्लस पीडब्ल्यूडी का 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, तो टोटल रिलैक्सेशन आपको 10 ईयर्स का मिल जाता है। वहीं अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं सपोज और पीडब्ल्यूडी हैं, तो पीडब्ल्यूडी का 10 ईयर्स का प्लस 3 ईयर ओबीसी का, और अगर आप अनरिजर्व के हैं, जनरल कैटेगरी से फिल करना चाहते हैं, तो आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल सकता है। वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए अनरिजर्व के लिए 3 ईयर्स का, ओबीसी के लिए 6 ईयर्स का एंड एससी एसटी का 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। आगे देखें तो इसमें नेशनलिटी वही कॉमन चीज़ें हैं, सिटीज़न ऑफ इंडिया वगैरह होना चाहिए। अब इसके नीचे अप्लाई करने का तरीका दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है, इसमें लिखा है आपको कोई हार्ड कॉपी, कोई ऑफलाइन कॉपी, कोई लेटर नहीं भेजना है, आपको सिर्फ एक ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप फॉर्म भरने से पहले अपने दिमाग में रख लें। आपको एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी डिजिटल वाली, जिसके डायमेंशन दिए हुए हैं, सिग्नेचर विद ब्लैक इंक होने चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होने चाहिए ऑन वाइट पेपर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए, ensuring that all these scanned documents adhere to the acquired specification as the given in the advertisement. सिग्नेचर नॉर्मल होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर नहीं चलेंगे। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन क्लियरली स्कैन होने चाहिए। ये डिक्लेरेशन दी हुई है जो आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखनी पड़ेगी। आई अपना नाम hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. आगे देखिए, हिंदी में डिक्लेरेशन नहीं चलेगी, आपको सिर्फ इंग्लिश में डिक्लेरेशन लिखनी है। बस यही है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, ईमेल आईडी पे, मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, उसके बाद आगे आप फर्दर फॉर्म भर सकते हैं। इसके 3 प्रोसेस हैं, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एंड अपलोडिंग। ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का दिया हुआ है कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले वही नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करके जो भी आपकी वो बेसिक डिटेल्स मांगेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके जो भी बेसिक डिटेल्स मांगेगा, नेम, फादर नेम, एड्रेस, जो भी मांगेगा उसको फिलअप करके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वहीं अगर हम फीस की बात करें तो SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए फ़ीस 250 रुपीज़ है। इसमें नीचे लिखा है दिस फी ऑफ ₹250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली deducting bank charges as applicable on appearing of the candidate in the phase 1 written examination. All other categories यानी OBC एंड जनरल कैटेगरी के लिए फीस 500 रुपीज़ की है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन मोड है, वही UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इससे आप पेमेंट कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स के लिए रिलेटेड है, फोटोग्राफ, इमेज, ये डायमेंशन होने चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, 200 × 230 पिक्सल प्रेफरेबल है। सेम सिग्नेचर के लिए 140x60 का डायमेंशन होना चाहिए, 200 DPI डॉट्स पर इंच। देन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का 240x240 पिक्सल का होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन 800x400 पिक्सल्स में होनी चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं क्योंकि इसके बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा और आपको बार बार एरर शो करता रहेगा। तो जो भी आपसे इससे स्पेसिफिकेशन मांगी गई है, कोशिश करना एक ही बार में इसी स्पेसिफिकेशन में अपना डॉक्यूमेंट चेंज कर लें ताकि आपको फॉर्म भरते टाइम प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वो फिर बार बार टाइम आउट हो जाता है और आपको बार बार लॉगिन करके दोबारा फॉर्म भरना पड़ता है। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए दिया गया है, डिफरेंट वेन्यूज़ पे कंडक्ट किया जाएगा। नो TADA
कोई TA नहीं दिया जाएगा किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी से हैं चाहे वो जनरल कैटेगरी से हैं। इसके बाद अगर हम आएँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेपर में क्या आएगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। जो प्रीलिम एग्ज़ाम, इसमें 2 एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 के फॉर्म में। जो प्रीलिम एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, मीन्स आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर परसेंटेज होगा 40% 50%, वो भी हम आगे देखेंगे। सिर्फ आपको वो क्वालिफाई करना है, आपके वो नंबर मेरिट में कैलकुलेट नहीं होंगे। लेकिन हाँ, फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट पास करे आप सेकंड पेपर में नहीं जा सकते, मेरिट जो बनेगी वो सेकंड पेपर से बनेगी। तो पहला पेपर 1 घंटे का होगा। इसमें वही कॉमन सब्जेक्ट हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 25 क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम ईच सेक्शन, मैक्सिमम मार्क्स 50 फॉर ईच सेक्शन, टोटल मार्क्स 200। इसमें लिखा है कि फेज़ 2 के लिए अगर एक वैकेंसी है 10 टाइम्स बच्चे कॉल किए जाएंगे। सपोज अगर 100 वैकेंसीज हैं तो 1000 बच्चे कॉल किए जाएंगे कि वो फेज़ 2 का पेपर देने आए, उसके अकॉर्डिंगली इनकी परसेंटेज डिसाइड होगी। तो मेन एग्ज़ाम भी सेम है आपका, 2 SSC लेवल है, रीजनिंग, GK, मैथ्स, इंग्लिश, 50-50 फ्रॉम ईच सेक्शन, टोटल 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस। अब इसमें जो क्वालिफाई करेंगे, इसके बाद एक क्वालिफाइंग नेचर में कंप्यूटर टेस्ट भी लेंगे, जो मैंने बताया था कि ये कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। वो बहुत ही बेसिक सा टेस्ट होगा कि आपको MS वर्ड आता है, स्लाइड्स बनानी आती है, पावर पॉइंट पे, एक्सेल पे कुछ काम करना आता है, मतलब बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं। तो इसके लिए आपको 5 टाइम बच्चे बुलाए जाएंगे। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड्स 10 मार्क्स, टाइपिंग मैटर MS वर्ड विद फॉर्मेटिंग 20 मार्क्स, प्रिपरेशन ऑफ MS एक्सेल विथ यूज़ ऑफ फॉर्मूले 20 मार्क्स। तो इसके भी पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आगे अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स देखें तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं 45% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 40% फॉर OBC कैटेगरी एंड EWS, 35 फॉर SC ST एंड एक्स सर्विसमैन, 30% फॉर PWD। आगे स्टेनोग्राफर के लिए रीजनिंग, इंग्लिश एंड GK, इंग्लिश 100 मार्क्स की, रीजनिंग और GK 50-50 मार्क्स की। इसमें सेक्शन वाइज टाइम लगाया गया है। इंग्लिश आपकी 70 मिनट्स की है, जैसा जनरली बैंकिंग सेक्टर में देखा जाता है। रीजनिंग 35 मिनट्स की है एंड GK 25 मिनट्स की है। इसका फेज़ 2 जो भी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड कैंडिडेट्स हैं उनको पता ही होगा कि उनका एक स्किल टेस्ट होता है। तो इंग्लिश का 50 मिनट्स का टेस्ट होगा और हिंदी के लिए 65 मिनट्स दिए जाएंगे। ये क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड सेम है, 45 फॉर अनरिजर्व, 40 फॉर OBC एंड EWS, 35 फॉर SC ST एंड एक्स सर्विसमैन एंड 30% फॉर PWD कैंडिडेट्स। अगला अगर हम देखें MTS के लिए भी सेम है। क्वालिफाइंग इन नेचर एग्ज़ाम होगा फेज़ 1, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, GK, मैथ्स, इंग्लिश। 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, टोटल मार्क्स 200 होंगे। वही 10 टाइम्स बच्चे बुलाए जाएंगे। देन फेज़ 2 होगा सेम पैटर्न UTC वाला, लेकिन MTS में ये है कि आपका कंप्यूटर टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ फेज़ 2 के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, एक बार रीड आउट मार लेना। नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी PDF उस लिंक पे अवेलेबल है। मेरा फेसबुक पेज भी है कैरियर स्काइज के नाम से, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। प्लस सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। और अगर आप किसी और कंटेंट पे वीडियो चाहते हैं तो यू कैन कमेंट मी, आई कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली। थैंक यू।